जय जय श्री राधे। बहुत विशेष बात है गुप्त काशी, भगवान महादेव की काशी हिमालय में भी। तो जो हिमालय में है जो काशी है वो सुगुप्त है, वहाँ भगवान गुप्त हो गए थे। और ये सुगुप्त धाम है जहाँ आसपास में कई धाम हैं। पास में उधर उस तरफ मदमहेश्वर कल हमने बताया था, उस तरफ कुखी मठ है, तुंगनाथ भी पास में है, केदारनाथ भी पास में है। और सामने देखिए वो सामने पर्वत है, वहाँ कालशिला है। इतने ऊंचे और पहाड़ पे चढ़ के बड़ी दुर्गम चढ़ाई है वहाँ की कालशिला की। वहाँ भगवती विराजित है, वहाँ भगवती प्रकट हुई थी, माँ आदिशक्ति, महाकाली और माँ आद्याशक्ति। सब देवताओं ने पूजन किया। ऐसा वो स्थान है। ज़्यादा तो जस्ट आई डोंट नो मच मोर अबाउट दैट, वो तो ज़्यादा अब कौन बताएंगे उस कालशिला पे। और वहाँ भगवती विराजित है, और एक तो भगवती उपास्य रूप में और एक उपासक रूप में। तो वहाँ एक भगवती हैं जो जर्मनी से आई और जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में भारतवर्ष आ गई थी, और उन्होंने यहाँ की दुर्गम यात्राएं जो हम लोगों ने भी नहीं की होगी, पर्वतों की, जंगलों की, ऐसी दुर्गम यात्राएं उन्होंने की हैं। तो फिर एक भगवदीय प्रेरणा से, एक दैवीय, एक अलौकिक प्रेरणा से, और उन्होंने अपना जो साधना के लिए वास किया उस दुर्गम स्थान पे, जहाँ पे ना बिजली पहुंच सकती है, ना कोई सुविधाएं है, ना कोई वहाँ आश्रम है। 2-3-4 कुटिया अब बनी हैं। ऐसे बरसों से ऐसी असुविधा में, और जिन्होंने ऐसी कठिनाइयों में रहना स्वीकार किया, भगवत तत्व के अन्वेषण के लिए किस प्रकार, देखो भारत भूमि से बहुत दूर और जर्मनी में, और जिनका जन्म स्थान रहा, उन्होंने इतना संघर्ष किया। और इस समय कालशिला पे वो माई हमारी विराजित रहती हैं। 2 माई वहाँ हैं, और एक रूप में तो भगवती स्वयं पराशक्ति के रूप में, और एक वहाँ उनके उपासिका के रूप में। तो जो जिनका उपासक होता है वो उनका ही रूप होता है। तो हमारी माँ, और इनको यहाँ के जो लोग लौकिक भाषा में सब कहते हैं वो जर्मनी माई लोग बोलते हैं, जर्मन माई। लेकिन पूजा प्रातस्मरणीय माँ सरस्वती देवी के नाम से माँ जी को और उनका नाम रखा गया। तो हम माँ से ही आगे की वार्ता पूछते हैं। माँ, नाम क्या रखा गया आपका माँ? हमारे गुरु महाराज ने, पूज्य गुरु जी महंत बरखा गिरी जी महाराज जी ने सरस्वती गिरी नाम रखा है। पहले तो सरस्वती बोलते थे हमको। जब हम वहाँ पे पहुँच गए थे शुरुआत में, और हमने अपना ये नाम बताया, माता पिता का दिया हुआ नाम बता दिया, तो गुरुजी भूल गए थे मेरा नाम। दूसरे दिन जब एक रात रुके थे, दूसरे दिन दिया हुआ नाम क्या था, कुछ पता लग सकता है हमें? कोई बात नहीं, माता पिता का दिया हुआ नाम तान्या था। तान्या तान्या नाम तो यहाँ भी रखते हैं माँ, भारत में भी रखते हैं। अच्छा, तान्या। जी। तो गुरुजी इस नाम को भूल गए थे। दूसरे दिन जब हमको बुलाना चाहते थे, तो हमको बोले, गुरुजी ऐसे बोलते थे, ए तेरा नाम तेरा नाम इधर आओ, तेरा नाम सरस्वती, ऐसे बुलाते थे गुरुजी मेरे को। तब मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मेरा नाम तान्या है। बोले अरे वो तो जो भी है, लेकिन आज से तेरा नाम सरस्वती है। तो जो हम इस स्थान पे पहुंच गए थे, हमको अंदर से पूरा विश्वास हो गया था कि स्थान, जो हम कोई स्थान को तब तक ढूंढ रहे थे और किसी स्थान में पहुंचना चाहते थे, और कोई गुरुमूर्ति को गुरु के रूप में किसी अच्छे संत को अपनाना चाहते थे। उस समय हमको मालूम हो गया था कि हमारे गुरुजी यही हो सकते हैं। इससे पहले हमको कई महात्माओं ने कई नाम से मतलब पुकारने की कोशिश किया, या बोले तेरा नाम गंगा है, तेरा नाम यमुना है, पता नहीं क्या क्या। मैंने किसी का जो है बोला हुआ नाम हमेशा यहाँ से अंदर और वहाँ से बाहर किया। जो मैंने सोचा कि मैं अगर हमारे भाग्य में है
किसी गुरु मूर्ति से मिलना है तो वो ही हमारा नाम बदल सकते हैं, अन्यथा दूसरे का नाम को हम स्वीकार नहीं अरे करेंगे। वाह वाह। तो ऐसे करके बाद में जब हमको 8 साल हो गया था, जब संन्यास का दीक्षा हुआ था हमारा, उस समय अखाड़े में 10 नामों में से एक नाम जो गुरु का नाम होता है उसी नाम से अपना नाम दिया जाता है। आपका अखाड़ा कौन सा है मैम? निरंजन? नहीं, श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा। आह्वान अखाड़ा। आवाहन अखाड़ा। तो उस अनुसार गुरु जी ने फिर सरस्वती गिरी नाम रखा है, तो इसलिए हमारा आपके आगे छोटा सा नाम। संन्यास की परंपरा में टाइटल गिरी लगता है जी, वो नाम है, समझो कि परिवार है, आपके पूज्य अपना परिवार गुरुदेव का नाम है। प्रातस्मरणीय बरखा गिरी जी महाराज। जी और वो एक देखिए एकांत में कालशिला पे ये महात्मा तपस्यारत थे, एकदम वृद्ध महात्मा, और उन्होंने इसी वर्ष ब्रह्मलीन हुए। देखिए ये माँ का भैरव है, ये कालशिला पे रक्षा करता है वहां पे माँ जी के पास में, जहाँ कोई नहीं उस दुर्गम क्षेत्र में, तो कोई सब प्रकार से इसकी माँ में बड़ी भक्ति है। ये इसका नाम ये टपी है तो ये वहाँ बड़ी रक्षा करता है, इसका माँ से बड़ा स्नेह है। और देखिए वहाँ वो वनांचल है जहाँ बाघ आते हैं, जहाँ बहुत सारे जंगली जानवर, जहाँ न लाइट है, जहाँ अंधेरा, अधिकतर दिन में भी अंधेरा रहता है ऐसा, और दुर्गम स्थान है, और थोड़े समय बाद में वहाँ बर्फ पड़ने वाली है। तो ऐसे स्थान पे हमारी माँ रहती हैं। तो इनके पूज्य गुरुदेव का धूना वहाँ था, और उन गुरुदेव के पास में माँ, आपने जैसे आप आए थे तो आपने यहाँ पे बड़ी दुर्गम यात्राएं की, तो वो कैसे कि जंगलों में जब आप जाते थे कैसे क्या था, और फिर कालशिला पे जो पहुंचे, वो बड़ी सुंदर एक रोचक वार्ता आपने बताई, संक्षेप में वो थोड़ा सा बताइए। जी 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 हम जो यात्रा कर रहे थे उस समय, वो यात्रा हम इसलिए कर रहे थे कि हम उस समय तीसरी बार हिंदुस्तान आ गए थे। तीसरी बार अच्छा। पहले बार आ गए थे 91 में। उस समय हमारे 20 साल का उम्र था, ज़्यादा नहीं रह पाए, लेकिन हिंदुस्तान का जो उस समय हम हिमालय में आए थे, हिमालय के दृश्य को हम नहीं भूल पाए। तो दूसरे बार जब हम आ गए थे तभी भी हिमालय में आ गए थे। तीसरी बार जब हिंदुस्तान आए तो मैं एक वन वे टिकट बना के आ गई थी, क्योंकि मुझे तीसरे बार ऐसे लगा कि अब वापस रहने के लिए नहीं जाना है जर्मनी में, अब हिंदुस्तान में कहीं अगर जो है भगवान की ऐसी कृपा है तो हमारे लिए अगर भगवान ने कुछ छोटा सा कोई जगह रखा है और कोई कार्य रखा है जो हम कर सकते हैं यहाँ पे, और कोई अच्छे संत हैं जो हमको मार्गदर्शन दे सकते हैं, अगर ऐसे हमारे लिए रखा है तो हम वापस नहीं जाएंगे। इसी शर्त में हम तीसरी बार हिंदुस्तान आ गए थे सन 96 में। तो उस समय हम 25 साल के थे। तब हम 1 महीने तक एक गुफा में रहे, कालीशिला आने से पहले हिमाचल में, गुफा के अंदर। गुफा में रह के भी हमने ये अनुभव किया कि गुफा में जब भी हमने सोचा कि हमारे जो थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए लेके आए थे और लकड़ी में बनाते थे, जब भी ऐसे लगा कि हमारे जो है खाने पीने का साधन समाप्त होने वाला है, तब इस गुफा में, जबकि ये बहुत एकांत स्थान में था, इस गुफा में कोई ना कोई पहुंचता था जो खाने पीने का साधन ले जाता था। इस प्रकार से हम 1 महीने रहे, लेकिन लास्ट में हमको लगा कि अब हमको यात्रा में निकलना चाहिए, क्योंकि इस गुफा में हमारे जो है, अगर हमारे लिए एक कोई गुरु महाराज लिखा है तो गुफा में तो शायद नहीं आएंगे। इसलिए मैंने यात्रा शुरू किया और मैंने सोचा कि मैं पैदल यात्रा कर लेती हूँ। गरम थोड़ा ले लेंगे, पैदल यात्रा ले लेंगे। नहीं, अभी नहीं। तो पैदल यात्रा हमने सोचा पैदल यात्रा करेंगे। तो हम पहले से ऐसे थे, कुछ बचपन से हमारे अंदर भगवान ने ऐसे कुछ भावना डाली कि हम डरने वाले नहीं थे ज़्यादा। मतलब हम हमेशा जो कार्य करना था उसको करना था, और पूरा मुझे विश्वास था कि भगवान हमारे साथ है। उस समय हम भोलेनाथ जी को ज़्यादा, भोलेनाथ जी का भजन करते थे। भोले बाबा जी हाँ, भोले बाबा जी, उनके जो है जाप करते थे। रुद्राक्ष का माला रखा था और नमः शिवाय का जाप करते थे।
और यात्रा का हमने शुरू किया यमुनोत्री से गंगोत्री और गंगोत्री से केदारनाथ पैदल यात्रा किया। तो बीच में ऐसे रोड से तो कम चले, बीच में जहाँ शॉर्टकट था जंगल के अंदर जाके यात्रा किया। तो मैं उस यात्रा में बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री सब पैदल आप गए? जी, बद्रीनाथ तो बाद में गए। बद्रीनाथ बाद में गए हम। केदारनाथ तक यमुनोत्री, हाँ जी, जंगल के रास्ते से यमुनोत्री से गंगोत्री, फिर वहाँ से केदारनाथ तक पहुँच गए। तो उस यात्रा के दौरान मैंने बहुत बार ऐसे अनुभव किया कि हमारे साथ भोलेनाथ जब भी हमको दिखाई नहीं देते हैं अदृश्य रूप में, लेकिन पूर्ण विश्वास था कि हमारे साथ चल रहे हैं। इतने बार ऐसे जंगल में हमको रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। या एक बार कोहरा लगा था, घने कोहरे में हमको लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, रास्ता भी आगे नहीं दिख रहा था। हमको दिशा भी तब मालूम नहीं था किस दिशा में जाना है। ये मालूम था कि जंगल में ऊपर जाके फिर नीचे जाना है, फिर वहाँ से किसी ने बोला वहाँ से नीचे गांव दिखाई देगा, लेकिन घने कोहरे में क्या दिखाई देगा। तो उस समय मैंने देखा, मैं एक जगह अपना धूप बत्ती जो है रखे, थोड़ा भोलेनाथ जी को याद किया और मेरे को थोड़ा सा भी डर नहीं लगा। मैंने सोचा अब देखते हैं भोलेनाथ जी अब क्या करते हैं, आज भी कुछ करेंगे। तो देखा मैंने थोड़ी 2 मिनट बाद में एक छोटी सी घंटी का आवाज़ सुनाई दिया। जहाँ से घंटी का आवाज़ आया इसी जंगल में मैं उधर पहुँच गई। तो मैंने देखा कोई गाय और कुछ भैंसे थे। तो मैंने सोचा जहाँ गाय भैंस है वहाँ कोई मनुष्य भी होगा। थोड़ा उधर देखा तो उधर में एक थोड़ा सा इस कोहरे के अंदर धुआं जैसे, मेरे को और जैसे धुआं जैसे कहीं से आ रहा। वहाँ पे पहुँच गए तो एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में जो है एक बुढ़े आदमी और एक उनकी पत्नी थी जो वहाँ पे इन भैंसों को गायों को देखभाल करते थे। तो उन्होंने हमको बड़े प्यार से चाय पिलाया, फिर हमको रास्ता बताने के लिए उधर ही ले गए। तब तक जो है कोहरा भी हट गया था। ऐसे मैंने कई चीज़ों को देखा अपने यात्रा के दौरान कि भगवान के ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं, हम इनको प्रत्यक्ष मानते हैं कि हमारे साथ चल रहे हैं, चाहे हमको दिखाई नहीं देते। हम इतने वहाँ तक नहीं पहुँचे कि हमको जो है सामने से पहले हम मान ले, सामने से स्पष्ट रूप में दिखे, लेकिन उन्होंने हमेशा हमको ऐसे समय और ऐसे इस ढंग से अपना जो है आवाज़ दिया कि एहसास होने दिया कि हम साथ में चल रहे हैं। और पूरा जो है रास्ता बहुत सुंदर से बनाते थे। बाघों से, शेरों से, इनसे कभी डर नहीं लगा ऐसे कि जंगल जा रही थी, यहाँ तो इतने जंगली जानवर है, रात में लोग निकलते ही नहीं हमें से कई जगह। जी हाँ, वो तो है। कालशिला पे भी बहुत है। वो तो है, हाँ, कालीशिला में भी बहुत है। लेकिन हम हमेशा सोचते थे कि ये जंगली जानवर जैसे बाघ है, शेर तो होता ही नहीं है, यहाँ पे बाघ होता है। ये सब जो है ये भगवान के अधीन से चलते हैं। एक खतरनाक जानवर है, वो है मनुष्य। मनुष्य जो है खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि मनुष्य हमेशा जो है भगवान की प्रेरणा से नहीं चलता है, भगवान के अधीन नहीं चलता है। पर ये चलते हैं। ये तो चलते हैं, इसीलिए उनसे हमको कम डर लगता था। जबकि हम ऐसे जंगलों में चलते थे, हमारा दिमाग तो बोलता था कि अरे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तो डरना चाहिए ना, लेकिन अंदर से हमें डर नहीं लगा और हमेशा जो है रक्षा होती रही। भोलेनाथ, हाँ जी, भोलेनाथ। और मैं मान रही हूँ ईश्वर जिस रूप में आपको प्रिय है, जिस रूप में आपके हृदय में वास करते हैं, उसी रूप में आके आपको रक्षा करेंगे। वाह, कोई सा भी, ये मेरा अंदर का अनुभव है। इसलिए ये नहीं कि एक मतलब कोई
किसी से बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है उसमें भी। ईश्वर का स्वरूप है। हाँ जी, कोई भी मतलब भगवान अपने इच्छा अनुसार और भक्त की इच्छा अनुसार कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। क्या मेरा तो बात ये है। मानना है। कितनी सुंदर। अब इस बात को हम नहीं जानते कि ऐसे सच है, लेकिन मुझे ऐसे महसूस होता है। नहीं माँ, आप तो- जानते भी हैं और आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन पता देखिए संत अपना रहस्य सीधे नहीं बताते, वो भी ऑन कैमरा तो बिल्कुल नहीं बताते। लेकिन ये जो बात बता रहे हैं, जो आप बता रहे, साधकों को इतना इशारा बहुत है कि जीवन में हम किसी भी काल में हो, भगवान हमारे साथ रहते हैं। जी जी, और माँ निश्चित देखिए रूप से, कैसे आपकी यात्रा, निश्चित रूप से। मतलब मुझे लगता है कि ये नियत थी, प्रभु ने ऐसा किया था। जैसे आपने मेरे को एक बात बताई, आप मात्र साधना में आप कैसे आए, तो आपने मुझे एक बताया कि इसके पूर्व इसका ग्राउंड कहाँ से बना। तो आप भगवान महादेव को मानते हो, शिव और शिव की साधना साथ साथ ही होती जी है। जी 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 तो जी। माँ भगवती ने आपको अपने पास रखा। तो आप आए कैसे थे, मैं आप वो बात जरा कुछ बताइए कि जैसे आप जर्मनी में आपकी मात्र साधना की शुरुआत बचपन में एक संस्कार से, जी आपके जी मन जी को जी। क्या संस्कार पड़ा था, बताइए क्या। जी 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 जी। ऐसे था कि हम नानी जी, अपने नानी जी के पास खूब रहते थे। नानी जी नज़दीक रहती थी, तो नानी के पास में हमारा बहुत उठना बैठना होता था और बहुत नानी से जो है हमारे बहुत प्यार था। हाँ। तो वो नानी जो है मदर मैरी का ही जाप करती थी, मदर मैरी का स्मरण करती थी। एक ईसाई पंथ में एक रोमन कैथोलिक एक पुराना पंथ है जिसमें मदर मैरी को ज़्यादा मानते हैं। इस रूप में माना जाता है कि मदर मैरी अगर हमारे साथ है तो हमारे जो है हर बात भगवान को, परमपिता परमेश्वर को पहुंचा देंगे। और अंदर से जो इतने उनसे नज़दीक थे, जो इतना उनसे हर टाइम जो उनको प्रार्थना करते थे, वो उनको खुद भी जो है एक माँ के और भगवती के रूप में मानने लग गए लोग पुराने पंथ में। तो मेरी नानी भी ऐसे करती थी। तो मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, जब मैं नानी को देखती थी कि नानी जी क्या करते हैं। एक 2 घंटे तक बैठ के और माला जाप कर रहे थे। एक माला होता है जी, रोज़री माला। तो मैं हमेशा बोलती थी कि नानी तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं। तो बोले कि एक हमारी माँ है, हमारी मदर मैरी, और हमको उनसे बहुत प्यार है, हम इनको याद करते हैं। तो मैं इतने छोटी से मैं बोलती थी कि नानी मेरे को भी दे दो ऐसे, और मैं भी उनको याद करूँगी और मैं भी उनको प्यार करूँगी, मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। मेरे को ये आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। अंदर से ऐसे लगा कि उनका भाव को देख के मतलब मेरे को एक आकर्षण हो रहा था उन चीज़ों से। हाँ जी, हाँ जी। अब बाद में उस समय तो हमको रोज़री भी नहीं दिया और मतलब मदर मैरी का प्रार्थना भी नहीं करने दिए, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि बचपन में ये जैसे यहाँ भी बोलते हैं कि ज़्यादा भक्ति भाव ये छोटे में नहीं करना चाहिए। लोगों को परिवार के लोगों को लगता है कि ये कहीं जो है निकल जाएंगे, इनको ऐसे लगा कहीं मोनेस्टरी पहुँचेंगे, कहीं नन बनेगी ऐसे। तो मैं जब 14 साल की थी तो मैंने खुद एक रोज़री लिया था और मैंने खूब मदर मैरी का जाप किया था। उस समय तो मेरी माँ जब देखती थी तो माँ बहुत डांटती थी। तो मैं अपने जो है रात को जब माँ को लगता था कि आप सो गए, अकेले में कमरे में रहती थी, तो रात को बैठ के जो है मैं एक रोज़री को घुमाती थी ताकि जो है हमको कोई डांटे नहीं। बहुत 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 मदर मैरी के प्रति आपको बहुत प्यार महसूस हो रहा है। बहुत प्यार हो रहा था। देखिए तभी आप जगन माता के पास पहुंचे ही हैं। मातृ भाव की उपासना, इस माता के भाव की उपासना आपके बचपन में ये बीज पड़ चुके थे, सही माँ? जी 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 जी, वही। और मैं जब कालीशिला आई थी तो कालीशिला में अपने आप नहीं आई थी, मैं अपने यात्रा में आई थी। यात्रा में मुझे इतना था कि मैं मुझे अंदर से इच्छा हुई कि मुझे कोई स्थान मिल जाए और कोई गुरु मूर्ति मिल जाए, मार्गदर्शन दिखाने वाले। तो इस दौरान हम जब केदारनाथ पहुंच गए थे तो नवरात्रि हो रही थी, माँ की नवरात्रि। तो मैंने वहाँ पूछा था नवरात्रि के लिए कौन सा स्थान, देवी का स्थान कौन सा अनुकूल रहेगा। तो वहाँ के लोगों ने काली मठ बताया। तो काली मठ हम पैदल चलते चलते काली मठ पहुँच गए। तो काली मठ पहुँचने से पहले क्या माँ प्रकट हुई है वहाँ पे?
काली मठ ऐसा है, बोलते हैं जो काली शिला है, पीछे जी जी, बोलते हैं जो काली शिला है, काली शिला में माँ सोमनी सोम का वध करने के लिए प्रकट हुई थी। अच्छा। हमारे गुरुजी बताते थे सोमनी सोम जब देवताओं को परेशान करते थे, बहुत बलवान राक्षस थे, सभी देवताओं को अस्तान और अस्त्र शस्त्र सब चीज़ छीन लिए थे। तो देवता सारे इकट्ठे हो गए थे, एक मीटिंग बैठाए देवताओं ने, तो कि अब क्या किया जाए, अब उनके लिए हमको कौन रक्षा करेगा। तो एक ज्योत के रूप में बीच में माँ प्रकट हो गई, अग्नि के रूप में, ज्वाला के रूप में। माँ ने इनको बोला कि हम अब भी आते हैं, हम फिर आ जाते हैं और इनका जो है हम तुमको उनसे मुक्त कर देंगे। तो वो स्थान बताते थे मनिनी एक देवी का मंदिर का नाम है। काली शिला से जब केदारनाथ की तरफ पैदल चलते हैं तो वो स्थान आता है। करीबन 2 दिन का रास्ता है पैदल, बहुत कठिन यात्रा है। तो मनिनी में माँ फिर अंतर्ध्यान हो गई, फिर काली शिला में प्रकट हो गई। तो काली शिला में आपने जो चंडी पढ़ते हैं, चंडी पाठ में सुमनी सोम का वध का जो वर्णन है, उसमें सुमनी सोम के दूत जंगल में घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए कि यहाँ पे हमारे गुरुजी बोलते थे उनकी राजधानी थी मनसूना, यहाँ पे सामने थोड़ा सा दिखाई देता है उखी मठ से आगे। तो वहाँ से इनकी दूत जंगल में आए, तो उन्होंने माँ को वहीं पे छोटी कन्या के रूप में देखे। इनको नहीं मालूम था, एक छोटी लड़की माँ ने जो है कन्या के रूप में जन्म लिया, यानी प्रकट हो गए। वैष्णवी रूप, एकदम वैष्णव, जबकि नाम है काली शिला, लेकिन माँ का नाम जो है, मतलब माँ का रूप वैष्णवी, हाँ वैष्णवी रूप, छोटी लड़की का रूप में प्रकट हुई। तो जब सोमनी सोम के दूध आए तो उन्होंने वहाँ पे देखे, माँ को देखे इसी रूप में। उन्होंने सोमनी सोम को बताए कि ऐसे एक छोटी लड़की है और लड़की इतनी सुंदर है, इनको अपने राजमहल को ले आओ, तुमको उजाला करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे वर्णन किया उन्होंने माँ का। तब सोमनी सोम ने इनको भेजे कि तुम फिर से जाओ और इस लड़की को यहाँ ले आओ, मान सम्मान से ले आओ और बोलो कि हमारे महल में तुम रानी बन जाओगे। तो गए माँ के पास, माँ को तो मालूम था कि अब क्या होने वाला है। तो माँ ने बोली बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन हमने एक छोटे उम्र में एक संकल्प लिया कि हम शादी नहीं करेंगे, या तो जो हमसे रण में जीतेगा, लड़ाई करके जो हमसे जीतेगा उससे हम शादी कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ये जैसे चंडी में लिखा है, उस प्रकार से वो कई बार आ गए। तब माँ का शक्ति को उन्होंने पहचान लिया। जब माँ ने जो है एक फूंक में इनकी आधा सेना को भस्म किया, तब इनको लगा कि ये जो है कोई छोटी लड़की नहीं है, ये कोई शक्ति है। तभी भी उनको चैलेंज मिल गया था। वो दैत्य जो है हमेशा अहंकारी थे, तो बोले कि ये हमको चैलेंज कर रही है, हमको लड़ाई के लिए बुला रहे हैं, तो उसको हम अच्छी तरह से बता देंगे। तब आए, तब लड़ाई यहीं पे जब माँ लड़ते लड़ते नीचे पहुंच गए। बोलते हैं रक्त बीज का वध भी नीचे काली मठ में हुआ। अच्छा। लड़ते लड़ते जब नीचे पहुंच गए, माँ ने जो है अनेक रूप धारण किया। तो लास्ट में इनके सेना से सिर्फ सुम्ब और निसुम्ब दोनों बचे थे। फिर निसुम्ब का वध किया, लास्ट में सुम्ब रह गए थे। तो तब माँ ने सुम्ब को अपने असली रूप में दर्शन दिए, फिर उनका वध किया। उसके बाद में माँ अंतर्ध्यान हो गई काली मठ, ऐसे बताते हैं। काली मठ में अंतर्ध्यान हो गई। काली शिला में प्रकट हुए, फिर काली मठ में अंतर्ध्यान हो गया। तो काली शिला जी यहाँ पे आप रहते हैं? जी प्रकट वहीं पे हुए। बहुत विशाल शिला है, बहुत विशाल काला रंग का पत्थर है। छोटा सा लगा रखा है, बगीचा भी है ना। शिला में आप जाओगे तो शिला जहाँ पे शिला है, शिला में सिर्फ एक पूजा का स्थल है, वहाँ पे एक दीवा है।
बहुत लंबा, बहुत बहुत ऊंचा शिला है। शिला से ऊपर तो आप देखोगे तो आपको लगेगा, मतलब अगर कोई वहाँ पे नीचे अगर कोई गिर जाता है तो बचता नहीं है। बहुत विशाल शिला है। लेकिन हमारे जो छोटा सा स्थान है, छोटा सा जो आश्रम है, वो शिला के पीछे है। एक मतलब ठप्पर जैसे कोई प्लॉट हो, थोड़ा सा सीधे जगह है, तो वहाँ पे हमारे गुरुजी रहने लग गए। गांव वालों का बनाया हुआ था, थोड़ा सा 1-2 कमरे थे, तो इसमें गुरुजी रह के फिर चारों तरफ गुरुजी ने बगीचा बना दिया, एक धूना लगा दिया उसमें। अखंड धूना है गुरुजी का, और अखंड जोत जलाए। हाँ, तो वो सब आप जो यात्रा से जा रहे थे जी, वो जो आप जा रहे थे कि आपने निर्णय किया कि कालशिला कैसे आए, वो थोड़ी सी आप बताइए। नहीं, मैंने तो निर्णय नहीं किया। ये तो बात है, ये मैंने अपने जीवन में देखा। जो निर्णय हम सोचते हैं, हम अपने आप निर्णय लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ये सब पहले से लिखा चुका है कि हम क्या करने वाले हैं। बस ये है कि भगवान हमको किसी चीज़ के लिए संकेत करता है, तो उस संकेत से, उस प्रेरणा से अगर हम चलेंगे तो हम इनका कार्य और आखिर अपना कार्य भी कर पाएंगे। तो उस समय हमारे साथ भी ऐसे हुआ कि हम काली मठ पहुंच गए थे पैदल यात्रा करते करते। हमको कालीशिला के बारे में कुछ मालूम नहीं था। काली मठ नीचे है, नदी के किनारे, कालीशिला से 6 किलोमीटर नीचे, बहुत नीचे है। तो जब हम आ गए थे उसी दिन 3 काली मठ से सीधी 6 किलोमीटर ऊंची ऐसे खड़ी चढ़ाई, बहुत खड़ी चढ़ाई है, 6 किलोमीटर जी, बहुत दुर्गम जी जी जी। तो जब हम पहुंच गए थे तो रास्ते में 3 वृद्ध माताएं मिले हमको। काली मठ के रास्ते में मिले थे। तीन माताएं हमको अभी भी याद है। बूढ़ी माता थी 3। तो उन्होंने बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? हम थोड़ा सा हिंदी जानते थे उस समय। अच्छा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बात करने लायक, मतलब हिंदी देख लीजिए माँ की। आम बात करने लायक। तो वो माताएं हमको पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं काली मठ जा रही हूँ। बोले अच्छा, काली मठ जा रहे हैं तो कालीशिला भी जाना है। मैंने कहा कालशिला बोल रहे थे, लोकल भाषा में कालशिला बोलते हैं। मैंने कहा कालशिला कहाँ हुआ? तो उन्होंने बोले थे, मेरे को दिखाए थे उधर सीधे चट्टान के ऊपर, सीधे ऊपर वो झंडे दिख रहे थे पहाड़ के ऊपर। मैंने कहा नहीं, आप वहाँ तो कोई जा नहीं सकता है। तो उन माताओं ने बोले कि हम आज वहीं से आए और तुम भी वहाँ चले जाना है। अब मैं ऐसे जो है, मैंने माताओं को जो है प्रणाम किया और फिर मैं आगे गई। मैंने सोचा पता नहीं वो ऐसे शरीर में, ऐसे चट्टान में कैसे चढ़े होंगे। लेकिन मैं फिर दूसरे दिन मैंने इस पे वो नहीं किया। मैं अपने वहाँ काली मठ में अपना दर्शन किया। अपने तो आपको लगा हुआ कभी कि वो कभी महाकाली, महासरस्वती, होंगे तो आप इतनी बूढ़ी माताएं जा ही नहीं सकती ऊपर। नहीं, जाते थे, बुढ़ी माता भी जाते थे। अच्छा। लेकिन इन बुढ़ी माता को भी क्या मालूम है, कोई बुढ़ी माता बोलते हम फलाने गांव से आ रहे हैं, क्या मालूम होता है कि वहाँ से आ रहे कि तो कहता वो तीनों भगवती, क्योंकि वहाँ पे तीनों भगवती का स्वरूप है। हाँ, बहुत महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में वहाँ पे पूजन होती है काली मठ में। तो जब उन्होंने ऐसे बोले कि मैं बाद में जो है दूसरे दिन मुझे इतना मन में नहीं रहा। दूसरे दिन भी किसी ने बोला था कालीशिला है, वहाँ पे एक महात्मा जी भी रहते हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो मैंने उस समय भी बोला था कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो तो बहुत चढ़ाई पे है और अभी तो हम कहाँ वहाँ पे पहुँच पाएंगे। ऐसे तीसरे दिन भी हुआ। तीसरे दिन जब 3 दिन रह गए, तीसरे दिन भी किसी ने बोला था, किसी दुकानदार ने बोला था कालीशिला के बारे में, आप वहाँ जाइए। तब तक मेरे को पता नहीं, अंदर से मेरे को थोड़ा, जो तीसरी बार किसी ने बोल दिया कालीशिला जाने के लिए, तो मेरे को अंदर से पता नहीं कैसे मेरे को हल्का सा, मतलब ऑलमोस्ट हमको गुस्सा आया था कि मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए,
लेकिन मैंने मतलब मेरे उसमें था कि ये बहुत चढ़ाई है और मुझे बद्रीनाथ तक का यात्रा करना है, इसलिए मेरे अंदर से एक वो आ रही थी, थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो रही थी। अब मेरे को जबकि लगा कि ये तीसरी बार कोई बोल रहे हैं, तीसरी बार वहाँ का नाम ले रहे कोई, पहले उन्होंने बोला, फिर दुकानदार ने जी बोला, माताओं ने बोला, एक और ने भी बोला। तो मेरे को इसमें मतलब थोड़ा सा मैं अपने को देख के मतलब मुझे लगा कि हाँ कुछ है वहाँ पे, कुछ है, लेकिन मेरे अंदर वो था उस समय रेसिस्टेंस थी। और मैंने जो है विचार बनाया था, कुछ महात्मा थे 4-5, थोड़ा उम्र लायक महात्मा थे, बुढ़े महात्मा थे, वो जा रहे थे मदमहेश्वर की तरफ। तो मैंने मदमहेश्वर जहाँ कामदेव को भगवान ने भस्म किया, शंकर भगवान ने, बहुत दुर्गम चढ़ाई है, 2 दिन कम से कम लग जाते हैं, बर्फीला पूरा क्षेत्र है। तो वहाँ पे माँ पहले वहाँ से जाके आ चुके थे, मदमहेश्वर जा रहे थे। मदमहेश्वर जो है दूसरा केदार है, 5 केदार में से दूसरा केदार का रूप है। तो वो इसी क्षेत्र में पड़ता है, ऊखीमठ से अंदर जाना पड़ता है। तो मैंने ये विचार बनाया महात्माओं के साथ में हम भी चले जाते हैं, जबकि हम पहले अकेले यात्रा कर रहे थे, इस करके भी कि हर महात्मा भी एक जैसे नहीं दिखे मुझे, हर एक का स्वभाव एक जैसे नहीं है, हर कोई संगत करने लायक नहीं है। तो वो महात्मा मुझे अच्छे लगे, अच्छे स्वभाव के लगे। तो हमारा उनके साथ में विचार था कि सुबह उनके साथ में हम निकल जाते हैं मदमहेश्वर की तरफ। तो सुबह हम जल्दी से नदी में नहाने चले गए कि ताकि दूसरे किसी के उसमें नहाने का मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सुबह जल्दी हाँ अंधेरे में, तो बहुत नीचे बहुत तेज बहाव है काली गंगा का। हाँ लेकिन से जो जी, लेकिन एक उसमें थोड़ा सा सीढ़ी जाते हैं महालक्ष्मी के मंदिर के बगल में से। आपको डर नहीं लगता था कि इतनी सुबह स्नान करने चले गए? थोड़ा उजाला हो रहा था कि ताकि जो है, हाँ ब्रह्म मुहूर्त। तो उसी समय मैं वहाँ पे पहुँच गए थे, मैं देखा दाई बाई कोई नहीं है, मैंने कहा ठीक है। और मैं जो है नदी पे थोड़ा सा डुबकी लगाने का सोचा, जैसे नदी पे ऐसे आधे बैठ गए। पूरे नदी में वहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत तेज़ बहाव है उस नदी का, पर किनारे पे बैठ के ऐसे स्नान करना था। तो उसी समय जो है अंदर से एक आवाज़ आई, आवाज़ की तुम जाने रहे हो, स्त्री वाणी, हाँ स्त्री का आवाज़, तुम जाने रहे हो, बहुत सुंदर आवाज़ तुमको जाना है, बहुत सुंदर लगी होगी, तुमको जाना है। स्त्री का वो मैंने विचार किया कि इधर उधर कोई नहीं है। दोबारा बताना क्या बोला उन्होंने, क्या बोले एक बार? कैसे जब आपने डुबकी लगाई तो क्या आवाज़ आई? जी हाँ, बोले कि जाने रहे हो, जाने रहे हो। ऐसे लगा कि जैसे कोई थप्पड़ मार रहे हैं। हाँ जी, जाने रहे हो, तुमको जाना है क्या, तुमको ऊपर जाना है। इतने बोले मैं तुरंत समझ गई ऊपर क्या हुआ, कौन से स्थान के लिए, जिस स्थान के लिए हम 3 दिन से जो है मतलब सुन रहे हैं और 3 दिन से मना कर रहे हैं। मुझे तुरंत मालूम हुआ क्योंकि मैं दाई बाई देखने लगी, मैंने यहाँ कोई नहीं है। मैं सपना भी नहीं देखी, इतने ठंडा पानी में कौन, इतना ठंडा पानी में। हाँ, तो जब ऐसे हुआ था तो मैं चुपचाप मैं अपने कपड़े वो करके, कपड़े बदल के वहाँ वापस पहुँच गए। और महात्माओं को मैंने बोला था, महात्मा बोले अच्छा बेटा तैयार हो गए? मैंने कहा महाराज हम तैयार हो गए, लेकिन हम आपके साथ वहाँ नहीं जाएंगे, मदमहेश्वर नहीं जाएंगे। बोले क्यों? हमने कहा हमको कालीशिला जाना है। वाह वाह। मैंने ये बात किसी को नहीं बताया कि बहुत समय तक मैंने किसी को बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ये मतलब बताना नहीं चाहिए। उसी दिन तो बिल्कुल नहीं बताया मैंने कहा बस ऐसे मेरा मन हुआ, ये लोग बोल रहे हैं वहाँ जाने के लिए तो मुझे वहाँ जाना है। बाकी मैं बहुत मतलब उस हिसाब से बहुत भाव से वहाँ पे पहुँच गई थी कि मुझे लगा कि अब देखते हैं माँ क्या करती है। ऐसे मैंने जो है उस महाकाली को मैंने प्रार्थना भी किया था। वाह। कि हमको अगर हमको इस लायक समझ रहे हो तो इस यात्रा के दौरान में कहीं ना कहीं हमको पहुंचा देना। अच्छा, ये प्रार्थना आपने काली मठ में की? काली मठ में। तो काली मठ में महाकाली से प्रार्थना की माँ, उसके बाद की घटना की वहाँ जाती क्यों नहीं हो?
जी, इसके उसके बाद बाद हुआ ना उससे ये? दूसरे दिन मतलब दूसरे प्रार्थना दिन का सुबह। क्विक रिएक्शन माँ जी बाबा जी के। हाँ, तुरंत। तो माँ आपके तुरंत जीवन में से बहुत बार देखा होगा, कोई प्रार्थना करते हैं उसका तत्काल वो हो जाता है। होता ही आपने है। मुझे एक बड़ी अच्छी घटना भी सुनाई थी, वो भी बड़ी अच्छी प्यारी थी। होता ही बताया था है। ना, जो कोई हल्का सा आप थोड़ा इशारा किया, कोई तंग करते थे, फिर आपने तत्काल किसी को। होता ही है, हाँ। वो होता है। अगर हम किसी के ऊपर अगर हम मानते हैं हम किसी के ऊपर छोड़ के अपना ज़िंदगी को किसी के ऊपर छोड़ देते हैं, हम दूसरे के प्रेरणा से चलते हैं, तो वो जो है हमारे लिए सब व्यवस्था कर लेते हैं। वाह। हमारे गुरुजी बोलते थे, हरी इच्छा से चलो, हरी इच्छा से चलो, अपनी इच्छा से मत चलो। तो ये चीज़ है, कभी इंसान हाँ, अपनी देखो, इच्छा आप से देवी के चलता है। उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं। ओम नमो नारायण बोलती हैं आप सबको जब बोला, या जय माता की, ओम नमो नारायण? नहीं, ओम नमो नारायण ये तो हमारे अखाड़े में। 10 नाम का जो है पहले नाम बोलते हैं, नारायण के नाम से दूसरे को प्रणाम करते हैं। वाह वाह। और वैसे आप जी। जय माता की भी बोलते हो? हाँ, जय माता की तो हम शुरू में हम इसलिए बोलने लग गए वहाँ पे, वहाँ लोग हमको नमस्ते करके बोलते थे, वहाँ के लोग जो लोकल लोग आते थे, नमस्ते नमस्ते। तो हमको ये नमस्ते जो है हमको नहीं हमको लगा कि भगवान का नाम आना चाहिए किसी रूप में। क्या बात। तो मैंने कहा हम यहाँ माँ के आस्थान में हैं तो माँ का नाम लेना चाहिए। तो ये हम सबसे पहले वहाँ पे हम बोलने लग गए, उसके बाद में तो अभी सब लोग बोलने लग गए जय माता की, जय माता की। मैंने कहा साथ में जो है जो बोलता है वो माँ का नाम भी लेता है ना। अब ये है कि ऐसे संकटों में ऐसे देखिए, वहाँ तो अपने आप घंटे घड़ियाल मंदिर के बजने लगते हैं, और रात को धम 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 किसी चलने की आवाजें आती है, लोग डरते हैं। कभी कई लोग- ऐसे है और लोग कभी तो ऐसे भी ऐसे होता लगते हैं कोई लोग भूत प्रेत प्रसाद से, क्योंकि वो ना वहाँ लाइट है ना बिजली ना कुछ हो। तो ऐसे में लोग घबराते तो हैं, साधारण आदमी डरेगा। और ऐसे में आप छोटी सी अवस्था में वहाँ आ गए, और आज बरसों हो गए, 25 वर्ष से भी ज़्यादा, और आप वहाँ बैठे हैं, वहाँ भगवती का भजन कर रहे हैं। तो एक तो ये आपने मुझे कहा कि आपको क्या लगता है कि वो कौन भूत प्रेत, थोड़ी माँ के गण होंगे? जी 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 जी, ये लगा मुझे, इसलिए मेरे को उनसे वो नहीं लगा। मतलब कभी ऐसे होता भी था, कभी ऐसे मन में आ जाता है कि वो हम तो आज अकेले हैं। हमारे गुरुजी यात्रा में निकलते थे, तो आप अकेले चले रहते? जाते थे, गुरु महाराज चले जाते थे, तो हम इनको पूछ भी नहीं सकते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, वो उस तो समय आपका मोबाइल भोलेनाथ का ज़माना भी नहीं था कि आप कहाँ जा रहे हो और हम आपसे जो है बात करेंगे, आपको पूछेंगे। और हमने अगर गुरुजी को निकलने के टाइम पे पूछा, गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोले हैं निकलने से पहले टोक रही ये जो है ऐसे नहीं करते हैं, पूछा नहीं जाते हैं, गुरु को नहीं पूछते कहाँ जा रहे हैं, किसी को नहीं पूछते कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो उसी समय कभी ऐसे एहसास होता था कि हम तो आज मतलब मनुष्य रूप में अकेले हैं यहाँ पे, और उससे सबसे नज़दीक गांव 1.5 किलोमीटर नीचे है, बहुत नीचे 1.5 किलोमीटर। एक गांव, हाँ जी, एक गांव 1.5 किलोमीटर सबसे नज़दीक, और एक 3 किलोमीटर, दूसरा गांव तो 4 किलोमीटर नीचे। ऐसे कभी ऐसे मन में आता था। तो मैंने ये चीज़ देखा, कभी भी संध्या के समय में, संध्या का समय ऐसा है, इसलिए गुरु लोग बोलते हैं संध्या के टाइम पे मतलब भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, दीवा बत्ती इसलिए बालते हैं। वो समय थोड़ा सा दिन और रात के बीच का समय थोड़ा सा ऐसे है कि वातावरण थोड़ा सा अशुद्ध होने लगता है, और हर प्रकार के वाइब्रेशंस नेगेटिव वाइब्स भी आ भी सकते हैं और महसूस भी होते हैं। तो उस समय कभी भी हमने इस समय में जब भी समझा हल्का सा कि थोड़ा सा अटपटा लगता है, अटपटा मतलब अजीब ना, कि यहाँ तो कोई नहीं है, अंधेरा होने वाला है। उस समय में माँ के केवल अपने आश्रम के गेट तक जाती थी। गेट भी जो है हमारी ऐसी बाउंड्री भी कोई पक्की बाउंड्री थोड़ी है कि जिससे कोई अंदर नहीं आ सकता है। वो खाली लकड़ी का जो है, ऐसे सूखी लकड़ी जो है चारों तरफ रखी है। तो उसी गेट के पास जाके हम माँ को स्मरण करते थे, माँ को बोलते थे कि माँ आज
तुम हो यहाँ और मैं हूँ और तुम हमारे साथ रहना है। तो उस समय जो है वापस जाते जाते बिल्कुल माँ हमारे हृदय में वो भर देती थी कि मतलब सब ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं बिल्कुल। फिर ऐसे लगता था कि शेर बन के जो है वापस वापस अपने जो है कुटिया में जाना है। शेर बन के मतलब जब माँ हमारे साथ है हाँ, फिर किस बात हाँ, मेरे को इस चीज़ का कभी वो करना पड़ता था, मतलब कन्फर्म अपने जो है जब ऐसे भावना आई जाती थी। उसके बाद मैंने देखा कि रात जितनी भी रात है, रात को कभी हमको कोई चीज़ का महसूस नहीं होता था। जबकि वहाँ पे जिस कमरे में हम रहते थे उस कमरे का जो है अंदर से कुंडी भी नहीं लगती थी बंद करने का। ये पर सब गुरु महाराज की कृपा और माँ भगवती की कृपा देखा हमने इन चीज़ों में कि वो रक्षा करती है, तो फिर कौन क्या कर सकता है। माँ आप शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं, नारायण भगवान का एकादशी भी करते हैं, रात को श्री कृष्ण भी बड़े प्यारे लगते हैं। आपने बोला बहुत सुंदर श्रृंगार लगता है, आपने बताया ना राधा कृष्ण जी 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 हाँ, थोड़ा बहुत माधव जी बड़े प्यारे लगे। माँ ने प्राची जी के विषय में भी सुना और माँ बड़ी प्रसन्न हुई उन्होंने प्राची जी और क्या बताएं। माँ को हमने दादा के विषय में बताया, हमारे दादा के विषय में बताया। माँ बड़ी प्रसन्न हुई दादा से और मैंने वीडियो कॉल पे ना माँ से बात करवाई। मैंने कहा माँ से बात करो, तो माँ ने निमंत्रण भी दिया है। माँ ने कहा जो कभी आना हो हिमालय तो कालशिला और भैया दोनों माँओं के दर्शन करो। अगर आपको भगवती ऐसे सीधे नेत्रों से दिव्य चक्षु नहीं है, नहीं दिख पाए, तो भगवती की उपासिका हमारी माँ को देख लीजिएगा। हाँ, ये भी हमारी माँ, हमने तो माँ को निमंत्रण दे दिया है कि माँ आप कभी मैदानी क्षेत्र में आए और आपका श्री राधा कृष्ण भगवान के दर्शन की और कभी आपको प्रेरणा मिले तो आप उस मैदानी क्षेत्र में आए तो सबसे पहले हमारे पास आइएगा। हम आपको घुमाएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, ठाकुर जी का दर्शन कराएंगे, राधा माधव जी के पास ले चलेंगे। और वहाँ बहुत सारे इतने दूर में आप सब लोग जो भक्त लोग सुन रहे हैं और सब लोगों के लिए कितनी प्रेरणा की बात है। कितनी मुश्किलों के बाद माँ ने वहाँ पे, और आज भी कालशिला देख लेंगे तो आपको कालशिला ही लगती है। किसी ने मुझे बोला कि इतनी बड़ी शिला है माँ कि वहाँ पे हेलीपैड बन सकता है, इतनी बड़ी शिला है ना। हेलीपैड तो शिला में तो नहीं बन सकता है, लेकिन ऊपर से एक क्षेत्र है। अब आओगे तो आप पूरा जो है नीचे से जब आओगे तो उसका नीचे से भी माँ का आप चित्र ले सकते हो। नीचे से जो काली मठ की तरफ से आते हैं तो ये विशाल शिला रास्ते में से ऐसे दिखाई देती है जैसे पूरा माँ का चेहरा दिखाई देता है इसमें। अच्छा, आंखें हैं, ये है जटाई है, लंबे लंबे, लंबा लंबा नाक है, मुंह है, लेकिन काली मठ की तरफ से। अच्छा, उधर से दिखता है। बहुत विशाल रूप है माँ का। वाह वाह, आप आओगे तो आप आप देखोगे। और बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सुंदर। जैसे यहाँ से जो है चौखंबा का दर्शन होता है, चौखंबा और केदारनाथ का, तो चौखंबा पर्वत वहाँ से और भी नज़दीक लगता है। ऐसे लगता है कि एक हाथ आगे बढ़े और चौखंबा पर्वत इतना बड़ा है। हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है चौखंबा। अच्छा, चौखंबा में जो हिंदुस्तान के अंदर पड़ता है, तो वो आपको सब वहाँ से नज़र आएगा। ये माँ तो दिव्य देवताओं, योगियों और जो गिरिगुहरों में रहते हैं उनके क्षेत्र में रहती हैं। तो एक योगिनी, एक साधिका, एक माता रानी की बहुत लाडली और एक ऐसे भक्त जो जर्मनी से आके यहाँ बसी, ऐसी माता हमारी इनको। और इन माँ को हम कहें तो आप देख लीजिए हिमालय में जो भजन करते हैं, कितने लोग भजन करते हैं, जो बहुत दीर्घायु के महात्मा। इनके पूज्य गुरुदेव भी बड़े अच्छे सिद्ध संत थे और एकांत में फक्कड़ महात्मा रहते थे, ना कोई आश्रम, ना कोई वो, बस कुटिया अपनी। तो उस वहाँ ऊपर पहाड़ पे ऐसे दुर्गम स्थान पे माँ ने, और उनको गुरु मूर्ति मिली, उनके दर्शन हुए और माँ का जीवन देखिए कैसे भजन में निकलता है। क्या हम साधकों को ऐसा विचार करना चाहिए कि हम शहरों में रहते हैं, दूर दराज भी, चाहे देश विदेश में कहीं भी रहते हो, तो जो ऐसे दुर्गम स्थान पे माँ ने भगवान के भरोसे और माँ चली। और आज तक देखिए साधना कितनी सतत है, आज तक ठहरी नहीं, अपनी यात्रा कर रही हैं। उस स्थान पे बैठ के अंतर्मन की यात्रा,
अपनी भगवती के श्री चरणों में अपने आप को निवेदित किया, महादेव के चरणों में निवेदित किया, देख लो ये फल है। और आज हमारे स्वयं भगवती का स्वरूप बन के माँ हम लोगों के मध्य में है। माँ के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं और यही आप लोगों से आशा करता हूँ कि जीवन में कभी ऐसा मनोरथ कीजिएगा, माँ भगवती से कहिएगा माँ भारतवर्ष में हमें कभी कालशिला के दर्शन कराइएगा और वहाँ आशा करते हैं हमारी माँ स्वस्थ रहे। देखिए क्या भगवती की लीला हुई। माँ के दर्शन के लिए मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे जाऊँगा भैया वहाँ ऊपर पहाड़ पे। मैं ये सोच रहा हूँ वहाँ दुर्गम इतनी चढ़ाई और कैसे जाऊँगा। मेरे मन में ये था अगले दिन ही हम सुबह चलो फिर भी निकलेंगे। मैंने कहा माँ आपका नाम लेके निकल रहा हूँ। तो हमने सब बात कर ली थी कैसे कैसे हम निकलेंगे, सुबह निकलेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग से। शाम को हमारे पास में फ़ोन आया कि भाई देखो कालशिला वाली माई तो यहाँ आ रही है गुप्त काशी, माँ के हल्का सा फ्रैक्चर आ गया तो माँ आ रही। मैंने कहा माँ आने का निमित्त तो अच्छा नहीं है, लेकिन इत्तेफाक देखिए माँ का ठहरने का स्थान कितनी बढ़िया बात है कि माता रानी ने माँ को ठहराया यहीं इसी श्री विद्याधाम में भगवान के इस स्थान पे। और माँ अब हम लोगों के पास 5-6 दिन, अब 3 दिन तो हो गए, 4 दिन हो गए माँ को, 3 दिन हो गए, मैं 3 दिन 5 दिन 5 दिन हो गए माँ, पता ही नहीं लगा। तो हम तो अपनी माँ को हम इतने खुश हो गए। अब हम ऊपर नीचे आते हुए माता रानी के दर्शन करते, तो माँ को प्रणाम करके जाते हैं, माँ के पास बैठते हैं। तो आप सब लोग वहीं से माँ को प्रणाम कीजिए और अवश्य ही कभी माँ के दर्शन के लिए, प्रत्यक्ष दर्शन के लिए आइएगा माँ जगदम्बा के, और माँ जगदम्बा की लाडली हमारी माँ के दर्शन के लिए। आपके चरणों में, सबके चरणों में शत शत वंदन। माँ आप भी आशीर्वाद दे दीजिए सबको। जरूर जरूर। माँ भगवती सबको खुश रखे, सबको प्रसन्न रखे और सबको खूब खूब भक्ति में आगे बढ़ाइए। जय 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 माता, जय माता, जय जय माता, माँ। जय माता।